Hello guys, welcome back to my channel Cute Love. How you all? सो लास्ट पार्ट में तनु और विया की लव स्टोरी में आपने ये देखा था कि विया ना पानी में कूद जाती है और तनु को बहुत डर लगता है कि वो और एक बार विया को मिस करने वाली है ऐसा सोच के। तो उसके पीछे तनु भी कूद जाती है पर उसको स्विमिंग नहीं आती है, तो उसको ना विया ऊपर लेके आती है। बाद में ना दोनों किस करते हैं और उसके बाद तनु बोलती है कि किसने बताया कि मैं तुम्हारी बिना जी सकती हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे छोड़ के जाने वाली थी, ऐसा बोल के शिकायतें लगाती है। उसके बाद विया माफ़ी मांगती है कि वो कभी उसको छोड़ के नहीं जाएगी और प्रॉमिस करती है। तो तनु उसको माफ़ करती है। अब आगे तो विया और तनु ना किस करने के बाद एक दूसरे को हक करते हैं। तो विया बोलती है कि थैंक यू तनु, आज मैं ना बहुत खुश हूँ। और वो तनु को उठाती है और इधर उधर देखती है क्योंकि उसको कुछ देना है तनु को, पर वहाँ पे कुछ नहीं होता। तो वो ना पानी में देखती है तो उसको ना एक वाइट वाला लोटस दिखता है। तो वो तनु को बोलती है कि तुम इधर बैठ सकती हो 5 मिनट, अब भी आती हूँ मैं। तो तनु बोलती है कहाँ, पर वो तनु से कुछ नहीं बोलती। वो सीधा जाती है, फिर से छलांग मारती है पानी में। तो तनु शॉक हो जाती है, वो खड़ी हो जाती है। वो पानी में देख रही होती है कि इसने क्यों गई पानी में अंदर, छलांग क्यों मारा इसने, ऐसा बोल के 2 मिनट होते हैं, 5 मिनट होते हैं, विया बाहर ही नहीं आती। तनु को ना बहुत टेंशन हो रही होती है विया के लिए। वो भी फिर से पानी में जा रही होती है, तभी ना उसको पीछे से आवाज़ आती है, हे। तनु पीछे पलट के देखती है तो विया ना उसकी नीज़ पे बैठ जाती है। तो और फ्लावर को ना आगे करती है। तो तनु ना फिर से भागते हुए आती है विया के पास और वो फ्लावर लेती है और फिर से हक कर लेती है तनु को, विया को सॉरी। दोनों भी नीज़ पे होके एक दूसरे को हक करते हुए ना तनु रो रही होती है। तो विया बोलती है, हे क्या हुआ, यू ओके? तो तनु बोलती है कहाँ गई थी, किसने पूछा था फ्लावर तुम्हें, क्यों गई थी पानी में, फिर से टेंशन देना ही तुम्हारा काम है क्या मुझे? तो विया ना हंस रही होती है, अरे मैं तो तनु ना विया को धक्का दे देती है, वो मिट्टी में गिर जाती है विया। तनु उसको ना धक्का इसलिए देती है क्योंकि जब वो विया को हक करती है ना तो तनु को साफ साफ ना विया के हार्ट बीट सुनाई दे रहा होता है। मतलब तनु जब उसको हक करती है ना उसको और भी ज़्यादा फीलिंग्स हो रहे होते हैं उसके लिए, तो इसलिए वो उसको ना धक्का दे देती है। और विया, अरे तनु धक्का क्यों दिया मुझे? और तनु ना उठती है और वहाँ से पीछे मुड़ के जा रही होती है और बोलती है कि मैं जा रही हूँ। तो विया बोलती है जा रही हूँ कहाँ? तो तनु बोलती है हाँ घर नहीं जाना है, टाइम देखी, दादाजी को बताया भी नहीं है हमने, और मुझे पता है तुम कितनी डरती हो दादाजी से, फट्टू हो तुम, चलो अभी टाइम हो रहा है। इधर भी आना, क्या यार इसने फट्टू बोल दिया मुझे, तनु तुमने मुझे फट्टू बोला? तो तनु कुछ नहीं बोलती, वो बस विया को देखती है और स्माइल करते हुए वो आगे जा रही होती है। तो विया ना, अभी रोक तो मैं बताती हूँ तुझे। और विया ना उठ के तनु की तरफ दौड़ने लगती है। तो विया अपने तरफ आते हुए देख के तनु ना वो भी भागने लगती है और दोनों भी भाग रहे होते हैं, तनु आगे आगे और उसके पीछे विया। तनु भागते भागते ना वो नाव में चढ़ जाती है। विया को नहीं हो रहा होता है क्योंकि उसको ना अभी अभी पानी में जाके आई है, उसके कपड़े भी थोड़े भारी होते हैं, तो उसकी वजह से वो भाग नहीं पा रही होती है, वो दोनों हाफ रहे होते हैं। जैसे तैसे करके विया भी चढ़ती है नाव और बोट पे जाने के बाद ना देखती है कि तनु ना नीचे ऐसा गिर के वो हाफ रही है। तो विया भी जैसे तैसे चढ़ती है ना, वो भी नीचे हो जाती है, वो भी हाफ रही होती है तनु को देखते हुए, और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो विया ना धीरे धीरे तनु की तरफ बढ़ रही होती है और तनु पीछे पीछे हो रही होती है। और विया बोलती है उसके पास जाते हुए, यू कांट रन अवे फ्रॉम मी। तो तनु बोलती है ये क्या कर रही हो तुम, कोई देख लेगा। तो विया बोलती है कौन, यहाँ पे कोई भी तो नहीं है, ऐसा बोलते हुए ना उसकी हाथ विया के
दुपट्टा पे लगाने ही वाली होती है, तभी ना जो नाव का ड्राइवर होता है ना, वो पी के ना कुछ बड़बड़ा रहा होता है और वो खांसता है, और उसकी आवाज़ से ना विया पीछे हो जाती है और वो नशे में होता है ना, वो फिर से सो जाता है। विया अपनी ना हाथ नीचे कर लेती है। इधर जो हरकत विया ने की ना, उसकी वजह से तनु ना अपनी आइज़ टाइटली क्लोज कर लेती है, और वो कुछ विया करेगी ऐसा सोच के वो अपनी आइज़ क्लोज कर लेती है, पर इधर विया पीछे हो जाती है। तो थोड़ी देर बाद वो आइज़ क्लोज करके देखती है, तो विया ना ऐसा दूर होके उसका शर्ट जो है ना पहना हुआ, वो सुखाने की कोशिश कर रही होती है। विया तो पीछे हो गई, पर जो तनु का हाल है ना, अब उससे नहीं कंट्रोल हो रहा होता है। तो विया उसकी शर्ट सुखाने की पहन के ही सुखाने की कोशिश कर रही होती है, तो तनु ना पीछे से जाती है, और ऐसे करते करते ना विया ना नाव भी गांव की तरफ घुमाती है। तो तनु पीछे पीछे से जाती है और विया की शर्ट ना उतारती है पीछे से, और विया ना अपनी बॉडी को ना कवर कर लेती है अपने हाथों से एकदम। तनु ना वो उतारी हुई वो शर्ट लेती है, उसको सुखाने के लिए नाव पे ऐसा डालती है, और उसका दुपट्टा ना निकाल के विया को देती है। तो विया ना तनु की दुपट्टा ऐसा हम शॉल ओढ़ते हैं ना, वैसा ले लेती है, पर उसका बॉडी ना अंदर से हल्की हल्की दिख रही होती है। इधर तनु भी शर्मा रही होती है, विया भी शर्मा रही होती है, पर विया को ना कंट्रोल नहीं होता। मतलब तनु जो विदाउट दुपट्टा टेरी है ना, उसको बहुत मन कर रहा होता है उसको देखने की, तो वो देखती है। तो ये देखती है कि तनु ना बहुत शर्मा रही है, उसको बहुत बहुत टेंशन हो रही होती है, मतलब उसके हाथ काँप रहे होते हैं। वो ना मतलब बगल में ही बैठी होती है विया का, पर वो कुछ मतलब वो विया की तरफ देखने की कोशिश नहीं कर पा रही होती है। तो विया ना ये सब देख के बहुत खुश हो रही होती है, वो एंजॉय कर रही होती है ये मोमेंट देख के, और ये सोचती है कि ये कितनी इनोसेंट है, ये मेरी ही गर्लफ्रेंड है, अभी अभी इसने मुझे किस भी किया है, और ये मैं शर्टलेस बैठी हूँ, ये देखने में इतना क्यों हिचकिचा रही है बोल के सोच रही होती है। तो तनु से ना ये कंट्रोल नहीं हो रहा होता है, वो सोचती है कि विया नहीं देख रही होगी बोल के वो एक बार नज़र घुमाती है विया की तरफ। तो वो देखती है कि विया ना उसको ही देख रही है। तनु उसको देखती है ना, तो विया अपनी नज़र घुमा लेती है तनु से। तनु अपने आप से बोलती है, शट, ये मैंने क्या कर दिया, वो मुझे ही देख रही थी, मैंने क्यों देखा उसको। इधर ना विया फिर से तनु को देख रही होती है, वो मतलब विदाउट दुपट्टा बैठी है ना तनु, उसका ना बार बार नज़र जा रही होती है तनु के ऊपर, ऐसा नहीं गलत तरीके से नहीं, ऐसा क्यूट वे में, और उसका नज़र ना घुमा लेती है। उसको पता है कि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होने का चांसेस है बोल के वो अपनी नज़र घुमा लेती है, पर उसको ना नहीं रहा जाता, वो फिर से देख रही होती है तनु की तरफ। तभी ना तनु फिर से उसकी तरफ नज़र घुमाती है। इस बार तनु ना 100% विया को पकड़ लेती है कि वो भी मुझे देख रही थी बोल के। तो वो बोलती है, व्यू? तो विया बोलती, हाँ, ऐसा कैजुअली बोलती है, हाँ, व्हाट? तो तनु बोलती है, नथिंग। तो विया बोलती है उसको कवर करने के लिए, अरे बोलो तो क्या हुआ। तो विया ना तनु ना बोलती कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही थी। तो विया बोलती है, कैसे। तनु बोलती है, हाँ वैसे। तो विया बोलती है, वैसे कैसे, वैसे क्या होता है वैसे। तनु समझ जाती है कि विया थोड़ा एक्टिंग कर रही है, तो वो अपने आप से बोलती है, ऐसा तो मैं तो लाइन में लाना पड़ेगा बेटा। और वो उठती है और बोलती है, मेरा दुपट्टा दो इधर और अपनी शर्ट ला लो। तो विया बोलती है, वाई। तो तनु बोलते है, याद रखो मैंने ना तुम्हें पूरी तरीके से माफ़ नहीं किया, चालाक मत बनो। तो विया बोलते है, ये क्या। तो तनु बोलते, श्श, मेरा दुपट्टा दो। इधर विया पूरी कन्फ्यूजन में, वो दुपट्टा नहीं दे रही होती है। तो तनु ना उसकी बॉडी पे हाथ लगाती है और दुपट्टा उसकी तरफ खींच के विया को ना शर्ट की तरफ ऐसा पुश करती है, और वो इस तरफ हो जाती है, वो उस तरफ, अपोजिट मुंह हो जाता है उनका। विया उसको तनु उसको ऐसा पुश करती है कि दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं।
तो विया इस बार पूरी कन्फ्यूजन में, ऐसे ही देखते देखते ना थोड़ी देर में गाँव आ जाती है। तो तनु ना उतरती है उसे, पर विया ना वही सोच रही होती है कि यार अभी तक तो सब ठीक था, ऐसा कैसा हो गया, मैं इसको ऐसा कैसे मनाऊँ, फिर मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया इसको, मतलब गलती थी, मतलब मैं देख रही थी उसको पर। और तनु ना इधर आवाज़ देती है कि आ रही हो कि नहीं। तो विया बोलते हैं हाँ हाँ तनु आ रही हूँ। और विया ना उतरती है, उतरने के बाद देखती है कि तनु ना उसको छोड़ के आगे आगे जा रही होती है। तो विया ना पीछे से जाती है, पीछे से आवाज़ देती है कि तनु को, बेबी प्लीज़ ना, आई एम सॉरी। तो तनु बोलते सॉरी किस लिए, फिर भी वो पीछे नहीं मुड़ रही होती है तनु। तो विया बोलते सॉरी ना प्लीज़, इधर तो देखो प्लीज़। तो तनु रुकती है और विया ना उसके पास जाती है और बोलती है हाँ मैं तुम्हें देख रही थी, सॉरी मैं फिर से नहीं देखूँगी। जब विया सॉरी बोल रही थी ना तब तक तो एंजॉय कर रही थी तनु। जब वो बोलती ना सॉरी मैं फिर से नहीं देखूँगी, उसको ना बहुत गुस्सा आता है। वो ना सीरियसली लुक देती है एक विया को। इसी टाइम पे ना वहाँ पे एक कुल्फ़ी वाला ना ऐसा साइकिल पे जा रहा होता है। तो विया ना वो मोमेंट ब्रेक करने के लिए वो बोलती है कि आइसक्रीम खाओगी भैया। और वो आइसक्रीम वाले की तरफ मुड़ती है और बोलती है मैं क्या बोल देती हूँ, इतनी डरती क्यों मैं तनु से, उसकी इतनी गुस्से से मेरे फट जाती है। और विया ना आइसक्रीम लेती है तनु के लिए और उसके पास जाती है। और तनु ना विया को अपनी तरफ आते हुए देख के बहुत प्यार से देख रही होती है, उसको बहुत प्यार आ रहा होता है। वो बोलती सच अ सॉफ्टी, इतनी सी मतलब मेरी गुस्सा से इतनी क्यों डरती है ये। विया तने के पास आके उसको आइसक्रीम देती है और अभी दोनों ना आइसक्रीम खाते खाते चल रहे होते हैं। तो विया ना चलते टाइम ना विया तनु को मतलब देखने से कंट्रोल कर रही होती है, उसको ना रहा नहीं जाता बिना तनु के देखे। तो ये ऑब्ज़र्व करती है तनु। तो वो बोलती है वियू। तो विया बोलते हैं हाँ थोड़ी देर यहाँ पे बैठे, क्या मेरे पाँव दुख रहे हैं, ऐसा बोलती है तनु। तो विया ना अपनी स्लीव्स ना ऊपर करती है और तनु को ना अपनी बैक पे ले लेती है और बोलती है ठीक से पकड़ के रखो। तो तनु बोलते हैं अरे थोड़ी देर बैठते हैं बस, उसके बाद मैं चल लूँगी। तो विया बोलते हैं हम काफ़ी टाइम से ना बाहर है तो तुम्हें भूख भी लगी होगी ना। तनु विया की इतनी पास होने से ना वो भी कुछ कह नहीं पाती, वो बस ना विया को ही देख रही होती है। और विया के बाल ना बार बार आगे आ रहे होते हैं पर वो ना ऐसा अपनी सिर से ही वो पीछे कर रही होती है। तो तनु ना उसके हाथ से विया के बाल पीछे करती है और उसको ही देख रही होती है। तो विया बोलते हैं अब तुम मुझे देख रही हो। तो तनु ना तुम आगे कंसंट्रेट करो। तो विया ना आगे कंसंट्रेट कर रही होती है पर कैसे करे, मतलब तनु उसकी इतनी पास है और उसको ना उसकी पीठ पे कैरी कर रही है तनु को विया। और उसको इतनी फीलिंग्स आ रही होती है तनु के लिए, वो कंट्रोल करना इतनी मुश्किल है। और ऊपर से तनु धीरे से बोल रही होती है कि तुम आगे कंसंट्रेट करो बोल के। और बार बार ना विया की नेक पे हाथ लगा रही होती है तनु और उसकी बाल ना पीछे कर रही होती है। विया ना स्टॉप होती है और बोलती है तनु प्लीज़। तो तनु ना विया की फेस अपनी ऐसा हाथों से ऐसा उसकी तरफ करती है और उसकी चीक पे ना एक किस देती है। बस विया वही की वही पागल हो जाती है। वो ना उतारती है तनु को अपनी पीठ पे से और तनु की तरफ देखती है शॉकिंग नज़रों से। तनु ना रियलाइज़ करती है उसने क्या किया और वो बोलते अब मुझे ना उतार दो, हम चलते हैं, मैं चल सकती हूँ। हाँ अब तुमने मुझे उतार दिया ना, थैंक यू, चलो हमें टाइम हो रहा है, घर चलते हैं।
वियाना अपनी चिक्स पे हाथ लगा रही होती है, वो चेक कर रही होती है अभी अभी ये मूवमेंट जो हुआ है ना उसके लिए बहुत स्पेशल है। तो विया तनु से बोलती है, तनु जो अभी हुआ वो सच है ना? तो तनु बोलते हैं, चलो घर चलो, मुझे भूख लग रही है। तो विया समझ जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रही होती है तनु। तो दोनों घर जाते हैं और घर जाने के बाद ना मामा जी एंट्रेंस में बैठ के पेपर पढ़ रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि चिको तुम दोनों कहाँ गए हो सुबह से? तो वो बोलती है कि मामा हम गाँव घूमने गए थे, बस ऐसा ही। और घर एंटर होने के बाद ना विया मामा जी से बात कर रही होती है और तनु को ना बच्चे घेर लेते हैं और ये लोग डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं। तो थोड़ी देर बाद बात होने के बाद विया तनु के पास आती है और उसको ना बोलती है कि चलो ऊपर चलते हो, तुम बहुत थक गई हो, तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए और ड्रेस भी चेंज करना है क्योंकि हमने पानी में ये सब गीले कपड़े हैं हमारे ऊपर, तो ड्रेस चेंज करते हैं। तो तनु ना बोलती कि तुम जाओ मैं आती हूँ। तो विया बोलते नहीं अभी चलो मेरे साथ। तो तनु ना बच्चों से बोलती कि बच्चों चलो मैं और तनु विया दीदी ना फ्रेश होके आते हैं। तो बच्चे ना तनु को छोड़ ही नहीं रहे होते। इतने में ना विया को विया के मामा जी बुलाते हैं। तो विया उनके पास जाती है और मतलब ऐसा रूठने टाइप सी हो जाती है वो तनु से और वो मामा जी के पास जाती है। और इधर ना डाइनिंग टेबल पे कुछ सामान होता है। तो विया की मामी आती है और तनु से थोड़ा हेल्प मांगती है, तनु थोड़ा हेल्प करोगी मुझे इस सामान को अंदर रखने में? तो तनु ना मामी को हेल्प कर रही होती है। हेल्प करने के बाद बाहर आके देखती है कि तनु ना मामा जी से कुछ बात कर रही है। तो तनु मामा जी से बोलती है कि मामा जी मुझे ना आपसे कुछ बात करना है। तो मामा जी बोलते हैं हाँ बेटा बोलो, मुझे भी कुछ बात करना है। तो विया बोलते हैं मामा जी मुझे ना लगता है कि हमें दादी के घर शिफ्ट हो जाना चाहिए क्योंकि हमें ना अभी कुछ ही दिन है और अभी इसके बाद फिर से हमें हमारी काम पे जाना होगा और तनु का भी जॉब स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा टाइम दादी के साथ स्पेंड कर लूँ। तो विया के मामा बोलते कि नहीं, क्योंकि वो सरपंच जो है फिर से दादी से लड़ाई पे उतरा है और उसको वो किसी भी हाल में वो वाला घर चाहिए और ज़मीन भी चाहिए। विया बोलती है कि मैं किसी भी हाल में वो घर नहीं दूंगी उसको। तो मामा जी बोलते हैं कि पर चीकू। तो विया बोलते इस बात पे मैं बाद में बात कर सकती हूँ आपसे। और वो ना वहाँ से उठ के निकल जाती है, वहाँ से उसका मूड पूरा ऑफ हो जाता है। वो अंदर आके सोफ़ा पे देखती है, वहाँ पे तनु भी नहीं है। तो वो ना तनु से बात करना चाहती है इसके बारे में क्योंकि वो घर ना वो तनु के लिए ही ली है। तो वो तनु के रूम में जाती है तो उधर देखती है कि तनु ना अपनी रूम में मस्त गाने लगा के वो नहा रही होती है वॉशरूम में। वो बहुत खुश होती है इसलिए वो मस्त गाने गाते गाते ना वो नहा रही होती है। और विया को ना तनु के गाने सुनते सुनते ना उसका बहुत सुकून आ रहा होता है। वो ना तनु की बेड पे बैठती है और वो मोमेंट एंजॉय कर रही होती है क्योंकि मामा जी से बात करने के बाद उसका मूड ऑफ हो जाता है। पर तनु का गाना सुन के ना उसको बहुत अच्छा लगता है। तो वो बेड पे बैठ के पूरा रूम को देख रही होती है, वो तनु का प्रेजेंस फील कर रही होती है। तो थोड़ी देर बाद ना तनु का नहाना सब कुछ हो जाता है। तो तनु रियलाइज़ करती है कि अरे मैं तो कपड़े लाना भूल गई। और वो ना वैसे ही टवल लपेट के ना बाहर आ रही होती है गाना गाते गाते। तो वो बस विया को देख के ना डर जाती है। तो वो ना अपनी फेस पे ऐसा हाथ रख के चिल्ला रही होती है और उसका ना टवल फिसल जाता है। वो विया को ऐसा बेड पे बैठते हुए देख के वो चिल्ला के टवल छोड़ देती है। तो इतने में ना टवल नीचे हो जाता है ना, तो विया ना बस कुछ देखती है तनु को, पर वो वैसा नहीं चाहती। तो वो ना अपने आइज़ क्लोज करके पीछे मुड़ जाती है, अपनी आइज़ क्लोज करके बोलती है दूसरी तरफ होके मैंने कुछ नहीं देखा। और तनु ना बोलती है यू। तो विया बोलते हैं आई एम सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा।
वो ना हड़बड़ी में नीचे से टवल निकालती है और वो फिर से टवल लिए कवर कर लेती है अपने आप को। और वियाना बोलती है मैं बाहर जाती हूँ और तुम्हारा होने के बाद मुझे बुला लेना, और प्लीज़ मुझे कुछ बात करना है तुमसे। तो विया बाहर जाती है और वो डोर लॉक करती है बाहर से तनु के लिए, और इधर ना तनु बहुत टाइम लगाती है। वो यही सोच रही होती है कि विया ने मुझे ऐसा देख लिया है क्या। उसको बहुत टेंशन हो रही होती है, बहुत नर्वस हो रही होती है। ऐसा नहीं विया नहीं देख सकती है, पर वो जो मोमेंट होता है ना वो वाला। और विया ना उसको टाइम देती है कि नहीं वो खुद आके डोर ओपन करने के लिए बोले। तो थोड़ी देर बाद ना तनु डोर के पास जाती है और विया को ना नीचे से उसका शैडो दिखता है, पर विया कुछ नहीं बोलती। तो तनु ना धीरे से नॉक करती है कि डोर पे। तो विया ना बाहर से डोर ओपन करती है और इन दोनों के बीच ना टेंशन बढ़ रहा होता है। दोनों ना बेड पे जाके बैठते हैं। तो विया बोलते हैं तनु, विया को ना ऐसा तनु को देखते हुए मतलब घबराते हुए अनकंफर्टेबल उसके साथ होते हुए उसको अच्छा नहीं लगता। तो वो बैरियर ना वो ब्रेक करना चाहती है। तो वो बोलती है कि तनु, तो तनु ना हाँ 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 कुछ बात करना है ना तुम्हें। तो विया ना हिम्मत करके बोलती है कि वाई आर यू सो नर्वस, क्या हुआ, मैंने तुम्हें ऐसा देख लिया इसलिए। तो तनु ना अपनी फेस नीचे कर लेती है। तो विया ना मैंने कुछ नहीं देखा, ऐसा मैं बोलूँ तो तुम मानोगी। तो तनु ना में सिर हिलाती है। तो तनु ना मतलब कुछ बात नहीं कर रही होती है। तो विया ना तनु को अपनी तरफ करती है, अपनी तरफ पलटाती है और बोलती है कि सी इनटू माय आईज। तो तनु देखती है विया की आंखों में आंखें डाल के। तो विया बोलती है कि मैं नहीं देख सकती क्या, पर एक ना एक दिन तो करीब आना पड़ेगा ना मुझे। तो तभी ना तनु विया के लिप्स पे हाथ रख देती है। गाइस आज ना स्टोरी को यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है। सॉरी स्टोरी आज कुछ शॉर्ट है, पर मैं ट्राई करती हूँ इसी वीक में और एक पार्ट डालने के लिए। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय।